हेलो फ्रेंड्स, हमने एक टीएलएम बनाया है और इस टीएलएम को बनाने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है हम उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए ये कलर पेपर्स, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और वाइट इस तरह से कलर पेपर ले लेने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाहिए हमें कट मार्कर, सिंपल मार्कर, पतले वाले मार्कर्स। फिर उसके बाद हमें चाहिए ये स्केच पेन चाहिए, ये हमें चाहिए फेविक्विक। फिर उसके बाद हमें चाहिए ये कट मार्कर और फिर चाहिए हमें इस तरह से ये सेलो टेप, सादे वाले भी और कलर वाले भी। और उसके बाद हमें चाहिए पेंसिल, रबड़, कटर और ये पटरी, स्केल और इस तरह का गुटका हमें चाहिए, जिसमें जो कि थोड़े बड़े साइज़ के हों। 4 गुटके चाहिए। और लास्ट में हम एक लेंगे गत्ता। इस तरह से हम क्या लेंगे, गत्ता। ये गत्ता कई साइज़ के हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से काट भी सकते हैं। कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, इसे कार्डबोर्ड ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी सभी सामग्रियाँ देख लिया कि किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है इस टीएलएम को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसे बनाने का प्रोसेस जानते हैं। तो हम लोग एक जो गत्ता लिए हैं उस गत्ते को ले लेंगे और इस गत्ते पर क्या करेंगे, अपने एक पेपर को क्या कर देना, जो अभी आपके मनपसंद के पेपर हो चस्पा कर देंगे, चिपका देंगे। और फिर येलो कलर के पेपर को इस साइज़ का काट लेंगे, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। फ्रेंड्स, तो जो भी आपको कलर पेपर ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप चस्पा कर लीजिए और उस पर अपने टॉपिक को लिख दीजिए और नीचे जो भी अपना प्रकरण, नाम, अपना पता लिखना हो लिख सकते हैं। ये कलर टेप से हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा सजा दिया है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और देखिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, ब्लू पेपर लिए हैं। ये जो हमारा ऑरेंज पेपर है, ऑरेंज पेपर पे हमने एक स्ट्रिप लगा दिया है काट के। उसी तरह से यहाँ येलो पेपर है, येलो पेपर को काट के यहाँ से हमने इसको चस्पा कर लिया है। इस पर नंबरिंग कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्नर एक खाली रहेगा मेरा, तो नंबरिंग करेंगे 1, 2 से लेकर इस तरह से 14 तक। आप इससे ज़्यादा भी संख्या में बना सकते हैं, ज़्यादा संख्या या इससे कम भी बना सकते हैं। और इधर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक बनाए। आप इससे ज़्यादा या कम भी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा एक वाइट पेपर लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो जो वाइट पेपर है ये इस तरह से, इस वाइट पेपर को हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लिखने का नियम क्या है कि 1, 2, 3, 4, 1 के नीचे 1 का टेबल लिखेंगे, 2 के नीचे 2 का टेबल लिखेंगे, 3 के नीचे 3 का टेबल। इस तरह से जो भी नंबरिंग लिखे हुए रेड कलर में, इसके सब के नीचे टेबल लिखा हुआ अर्थात पहाड़ा लिखा हुआ है। चाहे इसका इस तरह से पहाड़ा देख लीजिए, चाहे इस तरह से लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जो भी पहाड़ा है वो पहाड़ा है। तो इस पेपर पे हम इस पहाड़े को लिख लेंगे और इसको इस पर क्या कर देंगे, चस्पा कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सारी प्रोसेस आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। अब इसके बाद जब ये सारा टीएलएम आप बना लेंगे, मैं तैयार कर लेंगे, तो मुझे इस तरह की स्ट्रिप्स बनानी होगी। और स्ट्रिप्स को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी मुझे क्या करनी होगी, अपने कलर के अनुसार, पसंदीदा कलर के अनुसार क्या करना होगा, काट लेना होगा, पट्टी काट लेनी होगी। और इस पट्टी में क्या करेंगे, इस तरह से एक एरो लगा देंगे येलो कलर में, जो भी आपको कलर पसंद हो उस तरह से लगा लेंगे। और इसके पीछे हम क्या करेंगे, जो हमने बताया था कि इस तरह से जो 4 गुटके होंगे कार्डबोर्ड के, एक कार्डबोर्ड यहाँ चिपका देंगे, एक कार्डबोर्ड यहाँ चिपका देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, चस्पा हो जाएगा। उसी तरह से सेम इसी तरह मैं एक और बना लूँगा। देख लीजिए, एक और हमने इस तरह से बना लिया है। 2 हमें स्ट्रिप्स चाहिए, जिस पे हमने 4 कार्डबोर्ड चाहिए और 2 पट्टियाँ चाहिए। और इस पट्टियों को ध्यान दीजिएगा, इस बीच से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से काट के इसका स्थान बना लेंगे और एक स्ट्रिप्स हम इसे पीछे से चस्पा कर देंगे। तो टोटल हमें 2 कटा होगा आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। तो फ्रेंड्स, अब आइए इस पर लगा के देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना। तो फ्रेंड्स, ये जो हम स्लाइडर स्ट्रिप्स बनाए थे, देखिए हमने इस टीएलएम पर क्या कर दिया, चस्पा कर दिया है, लगा दिया है। अब इस स्लाइडर स्ट्रिप्स का यूज कैसे करना है, हम इसे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, इसे राइट टू लेफ्ट खिसका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये टीएलएम बनकर मेरा तैयार है। अब आइए फ्रेंड्स, इसे हम यूज करना सीखेंगे कि इस टीएलएम का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम गुणा सीखने में कर सकते हैं, अपवर्त अर्थात गुणज को जानने में कर सकते हैं, और वर्ग। इस टीएलएम को, इन 3 चीज़ों को जानने में हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे हम इस टीएलएम के द्वारा गुणा, अपवर्त और वर्ग को सीखेंगे।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इससे गुणा सीखेंगे। तो हमने ये एग्जाम्पल कार्डबोर्ड पे लिख लिया है, कार्ड पर लिख लिया है। जैसे 5 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 25। उसी तरह 3 से गुणा 6 का करेंगे तो 18। इस तरह से ये एग्जाम्पल है। अब हम इस एग्जाम्पल को इस टीएलएम पर देखेंगे कि कैसे हमारा ये संप्रत्यय सही बैठता है। तो सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल है 5 गुणा 5। तो हम इस टिप्स को खिसकाएंगे और 5 पर लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये हम इस टिप्स को खिसका लिए, ये है 5 पर, और ये इस वाले को भी हम कहाँ लाएंगे 5 पर। तो इस स्लाइडर स्टिप्स को हमने देखिए 5 पर लगा दिया और यहाँ पर भी एरो 5 पे लगा दिया। तो 5 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए 25। तो देखिए फ्रेंड्स 5 गुणे 5 25। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 3 गुणा 6। तो हम पहले क्या करेंगे 3 है तो हम पहले स्लाइडर को 3 पे ले जाएंगे। तो हम स्लाइडर को क्या करेंगे 3 पे ले जाएंगे। तो ये 3 पे ला दिया हमने। और दूसरा हमारा क्या है 6। तो हम दूसरा स्लाइडर कहाँ ले जाएंगे 6 पे ले जाएंगे इस स्लाइडर स्टिप्स को। तो देखिए हमारा आंसर कितना आना चाहिए 3 गुणा 6। तो यहाँ पर 3 है और ये है 6। तो 3 का गुणा जब 6 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 18। देखिए 3 गुणा 6 आंसर 18। इस तरह से आप कोई भी गुणा का संप्रत्यय इस टीएलएम के माध्यम से, उस तरह से 4 गुणा 10 है, 12 गुणा 12 है, आप कोई भी आप इनमें से जिस नंबर को लेंगे उस नंबर पे ऊपर वाला स्लाइडर और ये नीचे वाला स्लाइडर उस नंबर पे जाएगा और बीच में जो अंक दिखाई देगा या संख्या दिखाई देगा वही मेरा आंसर होगा। एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं 12 गुणा 12 जिसका उत्तर आना चाहिए 144। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे सबसे पहले इस टिप्स को कहाँ ले जाएंगे 12 पर ले जाएंगे। तो इस तरह से स्लाइडर स्टिप्स को 12 पर लगाएंगे और ये नीचे वाला स्लाइडर भी हम कहाँ लेके जाएंगे फ्रेंड्स 12 पर। तो देखिए हमारा ये है 12 और ये हमारा 12। तो 12 गुणा 12 इस पे आप क्वेश्चन भी दे सकते हैं। 12 गुणा 12 मतलब हमारा आंसर कितना आना चाहिए 144। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि इस टीएलएम के माध्यम से हम गुणा कैसे सीखेंगे। अब दूसरा हमारा संप्रत्यय है अपवर्त। तो आइए हम अपवर्त के बारे में भी इस टीएलएम का कैसे यूज करते हैं, कैसे सीखते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया है पेपर पर कि हमें क्या सीखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट अपवर्त। अपवर्त को हम लोग कहते हैं गुणज भी, जिसमें हम किसी भी संख्या का अपवर्त पूछेंगे तो अपवर्त का मतलब ही होता है कि उस दी हुई संख्या का हम क्या कर दें पहाड़ा पढ़ दें, वही मेरा क्या होता है अपवर्त। जैसे यहाँ पर 3 का अपवर्त है 3 6 9 12 15। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 3 दूना 6 दूना 3 त्रिका 9 3 चौका 12 3 पचे 15। तो अपवर्त का मतलब होता है दी हुई संख्या का पहाड़ा। तो अब इस टीएलएम के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपवर्त इस टीएलएम के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 का अपवर्त लेना है। तो 3 का अपवर्त के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स स्लाइडर को हम क्या करेंगे 3 पर लाएंगे। देखिए हम इस स्लाइडर को कहाँ ले जा रहे हैं 3 पर ले जा रहे हैं। तो ये स्लाइडर को हम खिसकाते हुए 3 पर ले जाएंगे और ये वाला भी स्लाइडर हम कहाँ ले जाएंगे 3 पर ले जाएंगे। इस तरह से देखिए तो जो भी हमें संख्या दिखाई दे रही सारी संख्याएं क्या हैं 3 के अपवर्त हैं। देखिए 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं ऐसे अनंत तक हमारी संख्याएं क्या होंगी 3 के अपवर्त होंगे। आप पहाड़ा भी पढ़ते होंगे तो पहाड़ा में आता होगा 3 का 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12। इस तरह से चलता चला जाएगा। आप ऊपर वाले स्लाइडर में भी देखिए तो 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12 3 पचे 15। इस तरह से जो भी पहाड़ा आ रहा है वो क्या होता है 3 का अपवर्त है। तो जो भी इस खाली स्थान में संख्या दिखाई दे रहा है वो क्या है 3 के अपवर्त हैं 3 6 9 12 15। उसी तरह आप 4 का भी निकाल सकते हैं। तो 4 का निकालने के लिए आप स्टिप्स को 4 पे ले आएंगे और इस वाले स्टिप्स को भी 4 पर लाएंगे। उसी तरह 5 का हो चाहे 7 का हो चाहे 9 का चाहे 12 का चाहे 15 का। तो हम यहाँ 12 से और 14 तक की मैक्सिमम देख पाएंगे अपने इस टीएलएम के द्वारा। तो ये रहा अपवर्त दोस्तों। जैसे हम इसमें 5 का अपवर्त देखना चाहें तो 5 का अपवर्त है 5 10 15 20 डॉट डॉट आगे चलता चला गया। तो हम अब क्या करेंगे 5 को हम इस स्लाइडर स्टिप्स को 5 पे ले जाएंगे। तो देखिए तो हमने ये खिसका दिया 5 पर और इस वाले को भी खिसका दिया क्या स्लाइडर को 5 पर। तो हमारा जितनी भी संख्या दिखाई दे रही है ये 5 वाली लाइन में सब 5 का अपवर्त है और इसमें भी 5 के सारे अपवर्त है। तो फ्रेंड्स आपको अपवर्त भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब ये मेरा तीसरा संप्रत्यय है कि हम क्या सा सीखेंगे। हमने वो गुणा सीख लिया अपवर्त सीख लिया और अब तीसरा हमारा सीखने की बारी है टीएलएम के माध्यम से वर्ग। तो आइए फ्रेंड्स वर्ग कैसे सीखते हैं। तो वर्ग का मतलब आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उसी संख्या से हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो मुझे वर्ग मिल जाएगा। जैसे मेरा ये है तो 2 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 2 का वर्ग मेरा कितना मिलेगा 4
3 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो हमें कितना वर्ग मिलेगा 9। तो हम अगर आपसे प्रश्न पूछें कि 3 का वर्ग कितना होगा तो आप बताएंगे 9। 4 का वर्ग 16। तो अर्थात हमें किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त करना हो तो उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो वो वर्ग कहलाता है। जैसे 9 है तो 9 का वर्ग प्राप्त करने के लिए 9 का 9 से गुणा कर देंगे, मुझे मिल जाएगा 81। उसी तरह 12 का गुणा 12 से करेंगे तो वर्ग मिल जाएगा 144। तो फ्रेंड्स ये तो हमें मूर्त रूप से दिखाई दे रहा। अब हम इस TLM के माध्यम से देखेंगे कि कैसे वर्ग इस TLM के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है 2 गुणा 2। तो 2 को हम क्या करेंगे, पहली स्टेप्स को हम कहाँ ले जाएंगे, 2 पर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम इस स्लाइडर स्टेप से देखेंगे 2 गुणा 2। तो हम पहले को क्या करेंगे, 2 पर देखिए खिसकाएंगे और इस वाले को भी क्या करेंगे, 2 पे खिसकाएंगे। तो हमारा देखिए 2 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए 4। तो देखिए हमने स्टेप 2 पर लाया, ये एरो आप देख सकते हैं, इधर से ये एरो देख सकते हैं। तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 4। तो 2 का और 2 से गुणा करने पे हमें वर्ग मिलेगा 4। उसी तरह अगला है 3 गुणा 3। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्लाइडर स्टेप्स को 3 पे ले जाएंगे और इस स्लाइडर स्टेप्स को भी कहाँ लाएंगे, 3 पर। तो देखिए फ्रेंड्स 3 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो हमें वर्ग कितना प्राप्त होगा 9। तो देखिए यहाँ पर 3 और 3 का गुणा करेंगे तो ये जो खाली स्थान पे हमें दिख रहा है 9, ये हमारा 3 का क्या है वर्ग। उसी तरह आप 4 से गुणा करेंगे तो 16 ले जाएंगे, तो 4 पे स्टेप्स लाएंगे और ये स्लाइडर स्टेप्स 4 पे लाएंगे, दोनों तरफ 4 4। इसी तरह 9 का 9 से गुणा करेंगे, 12 का 12 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें उसका स्क्वायर मिल जाएगा, वर्ग मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम 9 वाला 9 का एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम अगला स्लाइडर 9 पे ले जाएंगे। तो स्लाइडर देखिए ये है 9 पे घिसका के ले गए और फिर अगला स्लाइडर हम लेके आए घिसकाते हुए नीचे की तरफ 9 पे लाएँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि 9 का अगर हम गुणा 9 में करें तो हमें इसका स्क्वायर मिल जाता है 81। तो इस तरह से 9 का अगर हम 9 से गुणा कर दें तो हमें इसका स्क्वायर मिल जाएगा 81। आप इसी तरह दोस्तों इस TLM के माध्यम से मैक्सिमम संख्या 12 और 14 तक के गुणा, अपवर्त और वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को यह TLM अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।